कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं डेस्टिनी द टेल ऑफ कामाकुरा। मूवी की शुरुआत में हम माइकल और अकीको नाम के कपल को देखते हैं जिन्होंने हाल ही में टोक्यो में शादी की है। हालांकि माइकल पेशे से एक राइटर है जो कि कामाकुरा नाम के एक अजीब से टाउन में रहता है। अब मैं इस टाउन को अजीब क्यों कह रहा हूँ ये आपको जल्द ही जानने को मिल जाएगा। अब क्योंकि इनकी शादी हो चुकी है तो माइकल अकीको को अपने साथ कामाकुरा ले आया है जहाँ की सुंदरता और नजारे देखने लायक है। दोस्तों ये टाउन अकीको को काफी पसंद आ जाता है। फिर माइकल उसे अपने घर लेकर आता है जहाँ जल्दी अकीको को एहसास हो जाता है कि माइकल ज्यादा अमीर नहीं है। उसे एक नोवेल लिखने के लिए काफी समय लगता है। फिर भी अकीको माइकल के साथ काफी खुश होती है। माइकल से बहुत ज्यादा प्यार जो करती है इसीलिए। एक दिन जब माइकल अकीको के साथ बाहर निकलता है तो अकीको कुछ अजीब से छोटे क्रिएचर्स को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। तब माइकल कहता है कि अरे कामाकुरा में ऐसी स्पिरिट्स यानी कि आत्माएं और भूत वगैरह भरे पड़े हैं। जैसे जैसे रात होती है ये स्पिरिट्स शहर में घूमना शुरू कर देती हैं। लेकिन यहाँ पर यह आम बात है, तुम डरो मत। अब माइकल तो कह रहा है कि डरो मत, लेकिन अकीको को ये बात थोड़ा अजीब ही लगती है तो वो डर जाती है कि इसने ये बात पहले क्यों नहीं बताई। फिर अगली सुबह जब माइकल बाहर जाने लगता है तो वो अकीको से कहता है कि स्टोर रूम से दूर रहना। लेकिन अकीको उसके जाने के बाद स्टोर रूम में जाकर देखती है कि वहाँ माइकल ने मुझे मना क्यों किया जाने से। लेकिन जब वो उसको देखती है तो वहाँ माइकल ने मानो नई दुनिया बसा रखी हो। उस जगह पर माइकल ने काफी सारी टॉय ट्रेन्स रखी होती हैं, यानी कि ये उसकी हॉबी है। अलग अलग टॉय ट्रेन्स को इकट्ठा करना उसको बहुत ज्यादा पसंद है। तभी यहाँ पर अकीको को अचानक से एक अधूरी बुक की स्क्रिप्ट मिलती है जिसे किसी कोटाको ने लिखा है। साथ ही यहाँ पर अकीको के सामने एक बुजुर्ग महिला भी आ जाती है जिसका नाम केन होता है। दरअसल केन पिछले 3 जनरेशन से माइकल के घर की साफ सफाई और बाकी काम करती हुई आ रही है। अकीको को काफी आश्चर्य होता है क्योंकि मतलब आंटी इतने टाइम से काम कर रही है लेकिन इसकी जो सेहत है बड़ी ठीक ठाक दिख रही है। इस दौरान माइकल घर वापस आ जाता है जो कि आंट केन को देखकर बड़ा खुश होता है। फिर वो बताता है कि आंट केन ने मुझे बचपन से पाला है। इसी बीच अकीको माइकल के हाथ में एक नई ट्रेन टॉय देखती है। ये देखकर वो कहती है कि अरे और कितनी ट्रेन लेकर आओगे आप, शायद यही वजह है कि आप गरीब हो, फालतू की चीजों में पैसा खर्च करते हो। अब उसकी इस बात से माइकल समझ जाता है कि उसके मना करने के बावजूद भी अकीको उस स्टोर रूम में गई, पर इस समय वो कुछ नहीं बोलता। कुछ देर के बाद अकीको माइकल को वही बुक की अधूरी स्क्रिप्ट दिखाती है जिसमें किसी बियॉन्ड नाम की जगह पर जाने और वहां से वापस आने के बारे में लिखा हुआ है। अब इस बुक को देखकर माइकल थोड़ा चिंतित हो जाता है। उसके उदास होने के पीछे की वजह दोस्तों हमें आगे पता चलेगी। इसके बाद माइकल और अकीको साथ में ऐसे ही टहलने निकल जाते हैं। उसी वक्त अकीको एक नाइट मार्केट को देखती है जिसे घोस्ट्स और अलग अलग स्पिरिट्स ने लगाया हुआ था। अकीको को लग रहा होता है कि इन सभी ने कॉस्ट्यूम्स पहने हुए हैं, इसलिए वो खुशी खुशी माइकल को उस मार्केट में लेकर चले जाती है जहाँ पर माइकल की मुलाकात यूको नाम के एक बुजुर्ग से होती है। फिर उससे मिलने के बाद माइकल और अकीको मार्केट देखने लग जाते हैं। यहाँ पर एक स्क्रिप्ट अकीको को एक मशरूम काफी सस्ते में बेच देता है। अब इन मशरूम्स को लेने के बाद अकीको जब बाहर जाने लग जाती है तो वो माइकल से यूको के बारे में पूछती है कि तुम्हें कैसी लगी वो। माइकल कहता है कि वो तो पिछले साल ही मर चुकी है, ये तो उनकी आत्मा है। अब अकीको को माइकल की ये बात मजाक लगती है और वो हंसने लग जाती है। पर तभी वहाँ पर यूको खुद आकर कह देती है ये सच कह रहा है, मैं मर चुकी हूँ। वो बताती है कि मेरे पति अभी बेड पर बीमार पड़े हुए हैं, उन्हीं के साथ रहने के लिए मैंने अपने मरने के बाद ब्यूरो ऑफ डेथ में एक एप्लीकेशन दिया और कुछ लाइफ एनर्जी मुझे मिली है और इसी वजह से मैं यहाँ अपने पति के साथ रह पाती हूँ। हाँ दोस्तों, कामाकुरा टाउन में यह अजूबा हो सकता है कि मरे हुए और जिंदा लोग एक साथ रहते हैं। अब ये सारी बातें अकीको को चौंका देती है, जो कि अब तक ये सब कुछ मजाक समझ रही थी। उससे अब यकीन हो जाता है कि ये टाउन सच में सबसे अलग है। अगले दिन अकीको जो मशरूम नाइट मार्केट से लाई थी उससे वो एक डिश बनाती है जिसे पहले तो वो खुद टेस्ट करती है, फिर माइकल को खाने के लिए देती है। और उसे खाने के बाद माइकल अचानक से गिर पड़ता है। उसके मुंह से उसकी आत्मा निकल रही होती है जिसे देखकर अकीको फिर डर जाती है। तभी वहाँ पर आंट केन आती है जो बताती है ये मशरूम जहरीले होते हैं। फिर आगे वो माइकल की आत्मा को जादू से मारकर उसके शरीर के अंदर डाल देती है। अब क्योंकि मशरूम से बनी डिश को अकीको ने भी खा लिया था तो उसकी भी आत्मा निकलने लग जाती है, लेकिन वो केन के कहने पर अपना मुंह बंद कर लेती है जिससे उसकी आत्मा बाहर नहीं आ पाती। कुछ देर के बाद माइकल से मिलने के लिए लोकल पुलिस स्टेशन से एक डिटेक्टिव आता है। असल में एक महिला को सर पर वार करके मारा गया है और क्योंकि माइकल लेखक होने के साथ एक डिटेक्टिव भी है और ये बात हमें भी और अकीको को भी पहली बार पता चलती है। फिलहाल जो महिला मर गई थी उसकी आत्मा को बुलाकर पूछा जाता है कि तुमने मरने से पहले किसको देखा। इस पर वो बताती है कि उस दौरान मेरे सर के पीछे से वार किया गया था लेकिन मैं देख नहीं पाई। इस केस में माइकल का पहला शक उस महिला के पति पर जाता है जिसे उसकी बीवी की मौत के बाद उसकी सारी दौलत मिलने वाली थी। इसे हो सकता है कि उसके पति ने खून किया हो। यहाँ माइकल थोड़ी बहुत और सारी बातें वगैरह जोड़ने के बाद ये पता लगा ही लेता है कि इस खून को उस महिला के पति ने ही किया है। अब इस केस को हल करने के बाद माइकल का काफी नाम हो जाता है।
अकीको नोटिस करती है कि शादीशुदा लोगों को लेकर माइकल के मन में काफी नेगेटिव बातें भरी होती हैं, जिसका कारण पूछने पर वो अपने पेरेंट्स का नाम लेता है। हालांकि इसके आगे वो अकीको को कुछ नहीं बताता कि क्यों वैसा कह रहा है, पर जब अकीको उससे पूछती है तो वो उसको डांट लगाता है और खुद बाहर आ जाता है। एक बार में ड्रिंक करने के बाद लौटते वक्त माइकल को रास्ते में यूको और उसका पति मिलते हैं। पता चलता है कि जो यूको का पति बीमार था वह मर चुका है। सो दोनों पति पत्नी खुशी खुशी बियॉन्ड नाम की जगह पर जा रहे होते हैं। दोस्तों, बियॉन्ड को स्वर्ग या आफ्टर लाइफ की दुनिया मान सकते हैं हम। इन दोनों को यहाँ से एजेंट ऑफ डेथ, जिसे डेथ मास्टर भी कहा जाता है, वो लेकर जा रही होती है। अब डेथ मास्टर को ऐसे तो कोई देख नहीं पाता, लेकिन हाल ही में माइकल मरते मरते बचा है तो वो उसको देख सकता है। यूको अपने पति के साथ एक खास ट्रेन के जरिए बियॉन्ड जाने वाली है। अब इस बारे में जानते ही माइकल अकीको को लेकर आता है और उसे वो ट्रेन और यूको को जाते हुए दिखाता है। फिर माइकल बताता है कि मेरे पिता एक प्रोफेसर थे, जब वो घर पर नहीं होते थे तो माँ किसी और आदमी से मिलने के लिए जाती थी। वो मेरी तरह एक राइटर है और उसका नाम कोटाको है। वही कोटाको दोस्तों जिसकी आधी लिखी हुई बुक स्टोर रूम में मिली थी। अब वो आगे बताता है कि शायद मैं उसी कोटाको का बेटा हूँ, क्योंकि ये मैंने बचपन में उन्हें बात करते हुए सुना था। अब माइकल की सच्चाई को जानकर अकीको उससे कहती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं आपको धोखा नहीं दूंगी। अब कुछ दिन के बाद माइकल देखता है कि उसके घर और आसपास काफी नुकसान हो रहा है। कभी खाना जल जाता है तो कभी कोई चीज गिरकर टूट जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि किस बदकिस्मती की वजह से ये चीजें हो रही है। फिर आंट केन उससे बताती है कि हमारे घर में कोई है। माइकल देखता है तो घर की छत पर गॉड ऑफ मिजरी यानी कि बदकिस्मती के देवता होते हैं। दरअसल उन्होंने माइकल को देखा और उसे अमीर मानकर उसके साथ इस घर में चले आए और उन्हीं की वजह से ये सारी चीज हो रही है। अब माइकल तो बिना डरे उन्हें निकल जाने के लिए कह देता है, लेकिन अकीको उन्हें मेहमान के तौर पर रखने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ तक कि वो उन्हें अपने साथ बिठाकर खाना भी खिलाती है। इसी बीच माइकल को पता चलता है कि जो उनका पब्लिशर था मिस्टर होंडा, उसकी मौत हो चुकी है। उसके पीछे उसके परिवार में एक बेटी और बीवी है। होंडा की मौत कैंसर की वजह से हुई थी। जब उसके स्क्रिप्ट को डेथ मास्टर ले जा रही थी तब उसे माइकल देख लेता है। अब होंडा अपनी पत्नी और बेटी को इस हाल में छोड़कर नहीं जाना चाहता था, तो माइकल उसे वही घोस्ट एप्लीकेशन के बारे में बताता है जो कि यूको ने उसको बताया था। तो डेथ मास्टर से होंडा इसी एप्लीकेशन की बात करता है, जिस पर वो बताती है कि पिछले कुछ समय से कई लोग इसके लिए अप्लाई कर चुके हैं, तो ज्यादा लाइफ एनर्जी नहीं बची हुई है स्पिरिट्स देने के लिए। तो ये नियम बनाया गया है कि या तो उस इंसान के परिवार के किसी आदमी या फिर किसी खास की थोड़ी लाइफ एनर्जी लेकर उसे दी जाएगी। अब होंडा नहीं चाहता था कि उसकी बीवी या बेटी की जिंदगी कुछ पल के लिए वो ले ले, इसलिए वो उदास हो जाता है। रास्ता एक और था, लेकिन इसमें स्पिरिट्स की पर्सनालिटी को बदलकर अलग रूप दिया जाता है, तभी वो इस जगह पर रह सकती है। तो मिस्टर होंडा इस चीज के लिए राजी हो जाता है। दूसरी तरफ गॉड ऑफ मिजरी अकीको से कहते हैं कि मेरे जाने का समय हो चुका है। फिर वो जाते हुए अकीको को एक पुराना सा बाउल देकर जाते हैं, जो कि अकीको को काफी पसंद भी आ जाता है। इधर होंडा को नया और एक अजीब सा रूप दिया जाता है, जिस रूप में वो अपने परिवार के सामने नहीं जा सकता था, इसलिए वो माइकल को लेकर जाता है। होंडा देखता है कि उसकी बीवी को कम पैसों की वजह से काफी कुछ सहना पड़ रहा है, तो होंडा माइकल की मदद से उसको पैसे भेजता है। उसकी बीवी को एक लिफाफा मिलता है जिसमें पैसे होते हैं और उसमें लिखा होता है, होंडा ने मेरे बुरे वक्त में मदद की, उसी एहसान को उतारने के लिए मैं आपको ये पैसे दे रहा हूँ। इन पैसों को पाकर होंडा की बीवी बहुत खुश हो जाती है, मगर होंडा की खुशी ज्यादा दिनों तक बरकरार नहीं रहती, क्योंकि अब होंडा की पत्नी काम पर जाने लगी है और साथ ही साथ वो अपने कोवर्कर के साथ ज्यादा रहती है। यहाँ तक कि वो कोवर्कर उसके घर भी आता है। होंडा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि उसकी पत्नी उसे इस तरह भूलकर आगे बढ़ चुकी है, और जब भी उसे गुस्सा आता है तो उसका रूप दोस्तों और भी भयानक हो जाता है। एक रात अकीको को फोन आता है कि माइकल को 2 दिन के अंदर एक बुक लिखनी है और वो माइकल से तुरंत बात करना चाहते हैं। अब माइकल तो घर पर होता नहीं, तो इस बारे में बताने के लिए अकीको भागकर माइकल के पास जाती है, जिस दौरान एक लाल हाथ उसके पैर को अचानक से खींचता है और अकीको गिर पड़ती है। अब माइकल को यह बताना तो जरूरी था, तो वो ज्यादा ध्यान नहीं देती कि मुझे किसने खींचा। माइकल भी बुक लिखने के बारे में जानते ही भागते हुए घर पर आ जाता है। इधर अकीको जब खुद को छूती है तो उसको बड़ा अजीब लगता है। वो भागकर उस जगह पर जाती है जहाँ पर वो गिरी थी, और ऐसा लग रहा था मानो कि जैसे वो कुछ ढूंढ रही हो, पर अकीको को यहाँ पर कुछ नहीं मिलता। यहाँ पर हम एक बुरे स्पिरिट को हंसते हुए भागकर जाते हुए देखते हैं। ये वही स्पिरिट है जिसने अकीको को जहरीले मशरूम बेचे थे दोस्तों। अब अकीको माइकल से कुछ बताना चाह रही होती है, पर वो बता नहीं पाती। दूसरी ओर होंडा एक मेले में अपनी बेटी को देखने के लिए गया होता है, तो उसे वहाँ पर अकीको दिखती है, जिस बारे में जब वो अगले दिन माइकल से पूछता है तो वो कहता है कि कल तो अकीको मेरे साथ ही थी, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। अब होंडा को उस आदमी पर गुस्सा आता है जो उसकी बीवी को डेट कर रहा है, तो रात में होंडा उसको पकड़कर उसको डराने लग जाता है, लेकिन वो आदमी कहता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, ये जानते हुए भी कि उसका पति मर गया है और उसकी एक बेटी भी है। लेकिन वो आदमी कहता है कि मैं तो उससे प्यार करता हूँ, तुम क्या कर लोगे, तुम मेरी जान भी ले लोगे ना, कोई बात नहीं। अब यहाँ अपनी बीवी के लिए उसका प्यार देखकर होंडा ये समझ जाता है कि अब उसकी जगह लेने वाला ये आ गया है। साथ ही उसकी बीवी और बच्ची के लिए ये जरूरी भी था कि कोई उनका ख्याल रखे, क्योंकि होंडा तो मर चुका है। बस फिर क्या था,
वो भी इस सच को स्वीकार कर लेता है। इसी गम में होंडा माइकल के साथ ड्रिंक करने के लिए जाता है, जहाँ पर माइकल को एक लेडी से ये पता चलता है कि तुम्हारे साथ लगातार कोई भूत या आत्मा रह रही है, यही वजह है कि तुम आजकल थके थके रहते हो। ये लेडी माइकल को एक स्टिकर देती है जिसे अगर दरवाजे पर लगा दिया तो कोई भी आत्मा घर के अंदर नहीं आ सकती। अब उस स्टिकर को माइकल घर जाकर अपने दरवाजे पर लगा देता है। अब होता यह है कि इस स्टिकर को लगाने की वजह से खुद अकीको ही अंदर नहीं आ पा रही है। अब ये देखकर माइकल को कुछ समझ में नहीं आता। अकीको पूछने पर बताती है कि जब एक बार रात में मैं तुम्हें बुलाने जा रही थी तो किसी ने मेरा पैर पकड़ा और मैं सीढ़ियों से गिरकर शायद मर गई। फिर जब मुझे एहसास हुआ तो मैं अपनी बॉडी को ढूंढने वापस आई, लेकिन मेरी बॉडी वहां पर थी नहीं और तब से मैं तुम्हारे साथ आत्मा के रूप में रह रही हूँ। इसी दौरान दोस्तों डेथ मास्टर आ जाती है, जो कि अकीको को बियॉन्ड तक लेने आई है। हालांकि अकीको की जान एक बुरे स्पिरिट की वजह से गई थी, तो अगर उसे अपना शरीर मिल जाता है तो वो दोबारा जिंदा हो सकती है, मगर उसकी बॉडी कहाँ गई ये किसी को पता नहीं होता। और अगर अकीको यहाँ रही तो माइकल की लाइफ एनर्जी उसे मिलती रहेगी, पर इससे होगा ये कि माइकल की लाइफ खत्म होती जाएगी धीरे धीरे। अब माइकल का बुरा तो अकीको नहीं चाहती, इसलिए जब वो सो जाता है तो वो डेथ मास्टर के साथ बियॉन्ड के लिए निकल पड़ती है। लेकिन जैसे माइकल को इस बारे में पता चलता है तो वो अकीको को रोकने जाता है। वो जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसको जाना होगा, तो फिर क्या था। बियॉन्ड की तरफ जाने वाली गाड़ी पर वो डेथ मास्टर के साथ सवार होकर चली जाती है। अब जो कोटाको की किताब थी उसमें कोटाको ने बियॉन्ड जाने के बारे में डिटेल में लिखा हुआ था, पर जैसे कि हम जानते हैं वो बुक आधी थी। फिर भी उस बुक की गाइडेंस से माइकल बियॉन्ड जाने का फैसला कर लेता है, लेकिन उसके पहले उसे अकीको की बॉडी कहाँ है ये पता लगाना होगा, जो कि उसे एक घर में दिख जाती है, क्योंकि किसी और लेडी की स्पिरिट अकीको की बॉडी का इस्तेमाल करके अपने परिवार के साथ रह रही थी। अब उसे देखते माइकल अपने डिटेक्टिव दोस्त के साथ उस फैमिली से मिलने जाता है। पता चलता है कि इस फैमिली की जो लेडी थी उसकी मौत हो चुकी थी। उसकी आत्मा उस समय उस जगह से गुजर रही थी जहाँ पर अकीको गिरी थी। तभी उसे किसी ने वहां पर बुलाया और उसने अकीको की बॉडी को अपना बना लिया। इस चीज के लिए वैसे वो लेडी माफी मांगती है और कहती है अगर आप अकीको की आत्मा को ले आओ तो मैं इस बॉडी को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। बस फिर क्या था, कोटाको की उस किताब के हिसाब से आंट केन उसकी मदद करती है। और दोस्तों आपको बता दूं, आंट केन भी एक स्पिरिट है जो माइकल के परिवार से कमिटमेंट के तौर पर उसके साथ है अभी तक, तो उन्हें बियॉन्ड वगैरह के बारे में अच्छे से पता होता है। वो माइकल को एक एड्रेस देती है और कहती है वहां पहुंचते ही इस जगह जरूर जाना। बाकी वो माइकल को अपना एक हंटर देती है जिसकी मदद से वो स्पिरिट्स का सामना आराम से कर सकता है। केन माइकल की बॉडी की रक्षा करने का जिम्मा ले लेती है और माइकल की आत्मा एक दवा की मदद से उसके शरीर से निकलकर सीधा बियॉन्ड जाने वाली गाड़ी पर पहुंच जाती है, जहां डेथ मास्टर उसे पहचान जाती है, लेकिन फिर भी वो माइकल का साथ देती है अपनी जॉब का रिस्क लेकर। बियॉन्ड की दुनिया सच में दोस्तों बिल्कुल अलग होती है। सबसे पहले माइकल उस एड्रेस पर जाता है जो कि उसे केन ने दिया था। इस घर में कोई और नहीं बल्कि माइकल के पिता हैं दोस्तों। यहाँ ये भी रिवील होता है कि जिस कोटाको से माइकल की माँ मिलने आया करती थी वो कोई और नहीं बल्कि माइकल के पिता ही थे। दरअसल माइकल के ग्रैंडफादर नहीं चाहते थे कि उनका बेटा एक राइटर बने, इसलिए उनके बेटे ने यानी माइकल के पिता ने अपनी फेक पर्सनैलिटी बनाई और खाली वक्त में कोटाको बनकर लिखने लगे और कोटाको की जिंदगी जीने लगे। और उनकी नई मूंछों की वजह से माइकल उन्हें पहचान भी नहीं पाता था। लेकिन माइकल के पिता ये चीज अपने बेटे को नहीं बता पाए और इसके लिए अब वो माइकल से माफी मांगते हैं। साथ ही ये जानकर बड़े खुश भी होते हैं कि उनकी तरह उनका बेटा भी बियॉन्ड में अपनी बीवी को लेने आया है। वो माइकल से बताते हैं कि तुम्हें यहाँ पर अपनी इमेजिनेशन पावर का इस्तेमाल करना बड़े अच्छे से आना चाहिए, तभी तुम अपनी वाइफ को ढूंढ पाओगे। मुझे तो यहाँ पर अच्छा लगा, इसलिए मैं तुम्हारी माँ के साथ यहीं पर रुक गया और यही वजह है कि मेरी किताब अभी भी अधूरी थी। उनकी ये टिप्स लेने के बाद माइकल अकीको से जाकर मिल जाता है, जो कि बड़े से महल में जैसे कैद हो। उसके बारे में डेथ मास्टर माइकल से बताती है। असल में कुछ बुरी आत्माओं ने अकीको को कैद कर रखा होता है, वो इसीलिए ताकि उनका बॉस अकीको से शादी कर पाए। ये जो बॉस है ना उसे अकीको पसंद आ जाती है, लेकिन वो शादी बिना अकीको के एग्रीमेंट के साइन नहीं कर सकता, ना ही उसके साथ जबरदस्ती कर सकता है। जब माइकल अकीको से मिलता है तो वो बहुत खुश होती है, पर इन दोनों को ये सब बुरी आत्माएं देख लेती है जिनके साथ उनका बॉस भी होता है। उन सभी आत्माओं से माइकल आंट केन के दिए हुए हंटर से लड़ता है। फिर वो अपनी इमेजिनेशन यानी कल्पना शक्ति की मदद से अकीको को लेकर भागने की कोशिश करता है, पर जो बॉस था बहुत ज्यादा ताकतवर था। वो माइकल का रास्ता रोककर उसको मारने लग जाता है। यहाँ पर उसकी एक शर्त होती है कि अगर अकीको शादी के एग्रीमेंट पर साइन कर देती है तो वो माइकल को छोड़ देगा। बेचारी अकीको क्या ही करती, वो माइकल को बचाने के लिए ऐसा करने को राजी हो जाती है। पर तभी वहां पर हम उसी बॉल को देखते हैं जो कि गॉड ऑफ मिजरी ने अकीको को दिया था। इस पुराने कटोरे में इतनी ताकत होती है कि वो बुरी आत्माओं के उस बॉस को हरा देता है।
उसके बॉल के सामने बॉस की शक्ति बेकार हो जाती है। फिर उस बॉल की शक्ति को देखकर उसे हार माननी पड़ती है और इस तरह वो बॉल अकीको और माइकल को लेकर ऊपर उड़ जाता है, यानी कि बियॉन्ड की दुनिया से बाहर कामाकुरा की दुनिया की तरफ इन लोगों को ले जा रहा होता है। इस तरह से माइकल मौत के बाद भी अकीको को वापस लेकर आ जाता है और फिर दोनों इंसानों की दुनिया में आराम से खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। दोस्तों थोड़ा नए कॉन्सेप्ट की मूवी तो थी ना, है ना दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर अच्छी लग गई हो तो लाइक कीजिए, चैनल